नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज का जो टॉपिक हम लेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और टॉपिक को लेते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र रियलिटी में क्या चीज है, प्रकृति में ये किस रूप में आया था, उसको हमें समझना है। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर क्यू के बारे में बात की थी, मतलब चार्ज के बारे में बात की थी। अब खुद सोचिए कि हमारे पास में एक चार्ज है, ठीक है, हमारे पास में एक चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज अपने लिया, प्लस क्यू चार्ज अपने लिया। उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट होता है, एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट होता है कि अगर हम कोई एक अन्य चार्ज, कोई भी एक अन्य चार्ज उसके पास लेकर जाते हैं तो उस पर कोई ना कोई बल लगता है। मतलब कहने का क्या है कि इसने अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाया जिसमें हम यहां पर कोई एक क्यू नॉट किसको कहते हैं, बहुत ही अत्यल्प चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब जब इस टेस्ट चार्ज को हम इसके पास लाते हैं तो ये कहता है भैया दूर भेजता है इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो अपने पास में चार्ज है Q, ये अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाए रखता है जिसको अपन यहां पर इस तरह से दर्शाते हैं। पॉजिटिव जो होता है वो इस तरह से अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकालता है। अगले टॉपिक्स में हम बात करेंगे फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। आप समझिए रेडियली बाहर क्यों निकलता है ये, रेडियली, ठीक है। त्रिज्यी बोलते हैं इसको अपन, त्रिज्यी क्षेत्र बनता है। आप खुद समझिएगा कि अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो इस डायरेक्शन में भी, ऊपर भी, पीछे भी, नीचे की साइड भी, सब जगह पर इसका अपना एक क्षेत्र बना हुआ होता है, ठीक है। और इस क्षेत्र में जैसे ही किसी अन्य आवेश को अपन लेकर जाते हैं तो वह अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी प्रकृति का मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज सदैव क्या होता है, पॉजिटिव ही माना जाता है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो क्या करेगा, लास्ट वीडियोस में हमने बात करी थी, पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये क्या करेगा भाई, दूर रहे, फेंकेगा इसको दूर, ठीक है, क्योंकि प्रतिकर्षण कर रहा है। अगर यहां पर ऐसा होता कि भाई यहां पर क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो कैसा होता है, यहां पर देखिएगा इस प्रकार से। तो ये अपने पास में जो फील्ड लाइंस बनती, ये बनती इस प्रकार की, अंदर की तरफ आती हुई, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हम इसी Q0 को अगर इसके पास लाते हैं तो ये तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो वो उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर हमारे पास में दो प्रकार के चार्ज जो थे, उनमें उनके चारों ओर जो है एक ऐसा एरिया क्रिएट होता है जिसके द्वारा किसी अन्य चार्ज पर उसकी प्रकृति के अनुसार एक बल लगता है। उस क्षेत्र का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। मेरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, वो क्या है बच्चों, एक बात समझिएगा। जब एक स्थिर आवेश हमारे पास होता है, क्या होता है, स्थिर आवेश, तो एक स्थिर आवेश जो है अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाए हुए हैं। तो विद्युत क्षेत्र जब बनाए हुए हैं तो ये अगर चार्ज है तो ये भी तो चार्ज है। समझ में आ रही बात भाई, अगर ये चार्ज है तो ये भी तो चार्ज है। परंतु एक बात समझिएगा, यहां पर कहा जाता है कि जब टेस्ट चार्ज की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, टेस्ट चार्ज की, तो टेस्ट चार्ज जो है वो इतना कम होता है कि अपना जो इसका विद्युत क्षेत्र होता है वो बहुत ही कम होता है, जिससे कि ये अपने विद्युत क्षेत्र के द्वारा इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर पाता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बातें हैं, बस समझने के लिए जो है इस बात को कहा गया कि भाई ऐसा मान लेना है। जैसे कई बार इसको ऐसे कह देते हैं, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, यानी कि बहुत ही कम मान होता है। तो मेरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर एक अपने पास में इसके चारों ओर जो है एक क्षेत्र बनता है जो किसी अन्य चार्ज को लाने पर वो एक
क्या करता है, अपने बल को अनुभव करता है। मेरी बात एकदम क्लियर है। अब समझिएगा, हमने ये चीज तो बात देख ली, पॉजिटिव होगा तो वो टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सॉरी रिपल्शन करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। और यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो वह टेस्ट चार्ज को क्या करता, अट्रैक्ट करता। चलिए इसको जो है वो हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझिएगा, इंटेंसिटी का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हम ऐसे शो करेंगे कि जैसे अभी हमने बात करी कि अपने पास में क्या है, एक क्यू चार्ज है। ठीक है, और हमने देखा कि जो इससे बल रेखाएं जो है इसकी वो बाहर की ओर निकल रही है। जब ये बाहर की ओर बल रेखाएं निकलेंगी तो यहां पर किसी एक बिंदु पर आपने किसको रखा, लाकर क्यू नोट को रखा, क्यू नोट को किसी बिंदु पर लाकर रखा, तो इसके द्वारा इस पर एक बल काम करेगा, इसके द्वारा इस पर एक बल काम करेगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, जिसको अपन ई वेक्टर से शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ई वेक्टर जो है वो अपने पास में जो बल लगेगा क्यू नोट पर लगने वाला बल बटे में परीक्षण आवेश, इससे इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ई वेक्टर क्यू नोट पर लगने वाला बल, तो ये जो बल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही होगा, मतलब इस डायरेक्शन में ही, क्योंकि इसको तो फोर्स करके दूर भेजने का प्रयास कर रहा है ना। तो यहां पर हमारे पास में आएगा F वेक्टर अपॉन में परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज, उसकी वैल्यू है Q नॉट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैं यदि इसको किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात करूंगा, तो यही फॉर्मूला आगे चल के किस तरह का बनने वाला है इसको हम समझते हैं। देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले इस Q नोट को हमने क्या लिख लिया था, भाई लिमिटेड Q नोट टेंड्स टू 0 यानी कि बहुत ही कम। तो आपको किताबों में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि भाई E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर, सॉरी लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0, तो F वेक्टर अपॉन में Q नोट। ठीक है, तो ये बस ये इतना शो करना चाह रहा है, इतना ही बात बताना चाहता है कि भाई Q नोट जो है वो बहुत ही कम है और इसका जो मान है, इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रहा है। मेरी बात एकदम क्लियर हो गई यहाँ पर। अब हम एक देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो है उसका मान कितना आएगा। इससे पहले अगर हम इसमें हम यूनिट और देख लेते हैं इसकी। भाई यूनिट की बात करोगे, यूनिट मतलब इसका मात्रक की बात यहां से निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल सा, देखिएगा ध्यान से, F अपॉन Q नोट, F क्या है, बल यानी कि न्यूटन, और पर चार्ज क्या होता है, कूलाम। तो यूनिट हो गई इसकी यानी कि मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और राशि यानी कि हमारे पास में राशि कौन सी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी सदिश राशि। क्या हो जाएगी, सदिश राशि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये मान आता है। चलिए इसमें देखते हैं बिंदु आवेश के कारण इसका मान कितना आता है। देखिए टॉपिक का नाम हम यहां पर इस प्रकार से लेंगे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये टॉपिक है। ठीक है, आप समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। एक बिंदु है, मान लीजिए हमारे पास में O बिंदु। ठीक है, इस पर हमने एक प्लस Q चार्ज को रख दिया। अब इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। तो हमने माना कि इससे r दूरी पर एक बिंदु है P। क्या है बिंदु
P और इस पर हमने किसको रखा, टेस्ट चार्ज Q नॉट को रखा। तो क्या इसके द्वारा इस पर कोई बल लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये इसको दूर धकेलना चाहेगा तो बल लगेगा इस डायरेक्शन में। समझ में आई बात मेरी? ठीक है। और इसके द्वारा जो इस दिशा में हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो होगा r कैप। क्लियर है यहां तक? और इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा वो सदैव उसी डायरेक्शन में होता है जहां पर उस चार्ज पर बल लग रहा होता है। तो बल की दिशा भी यही है, तो हमारा E भी इसी दिशा में होगा। ठीक है। तो अब समझिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर हमारे पास में फॉर्मूला था E इज इक्वल टू के, सॉरी हमारे पास में E की वैल्यू क्या है, F अपॉन में Q नॉट। यही फॉर्मूला था। अभी अगर वेक्टर की लगाएंगे तो वेक्टर आ जाएगा मान। आप समझिएगा F का मान गुलाम के अनुसार देखें तो Q1 और Q2, तो Q1 है ये वाला, तो ये लिख दिया हमने Q, और दूसरा हमारे पास में है Q नॉट। अपॉन में क्या है, दोनों के बीच का गैप, वो हो गया R स्क्वायर। तो ये था F की वैल्यू, और बटे में क्या है, ये हो गया Q नॉट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये तो हुआ F की वैल्यू, और बटे में क्या है, Q नॉट। तो Q नॉट से यदि Q नॉट को काट दिया जाए तो E की वैल्यू हमको क्या मिली, वो है K Q अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए दो प्रकार के हमारे पास में फॉर्मूले आ गए हैं। अगर डायरेक्टली आपको F दिया जाए और Q नॉट का मान बता दिया जाए तो ये फॉर्मूला भी इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया अपने पास में, और तीव्रता की बात की जाए तो दिशा के अनुसार लगा देंगे। और यहाँ पर यदि अपने पास में फॉर्मूले, एक तो आवेश का मान दिया हो और उनके मध्य की दूरी बताई गई हो, तो इस फॉर्मूले को भी काम में ले सकते हैं। ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म यदि हम बात करें, क्या बात करें, वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, समझिएगा ध्यान से वेक्टर फॉर्म को। देखिए E वेक्टर तो K Q अपॉन में R स्क्वायर, तो चलो ये ऐसा कैसा आ गया, परंतु हमें चाहिए R का यानी कि यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर क्या है, इसी दिशा में है, जो कि हमारे पास में आ गया R कैप। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जब टेस्ट चार्ज को लाया जाता है तो उसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र काम करेगा उसका वेक्टर फॉर्म में ये आंसर, और परिमाण में या मैग्नीट्यूड में बोले तो K के अपॉन में R स्क्वायर आंसर होता है। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये चीजें जब क्लियर हो गई है कॉपी में उतार लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद में हम जो अगला बिंदु लेने वाले हैं वो बिंदु है आवेशों के निकाय के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। पिछले वीडियोस के अंदर हमने बातें करी थी ना, किस बारे में हमने बात करी थी कि हमारे पास में आवेशों का निकाय है, आवेशों का निकाय है, और उसके द्वारा किसी बिंदु पर एक, जब हम किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो उस पर बल कितना लग रहा है वो हमने बात करी थी। परंतु इस वाले में जो है वो हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र कितना है। बिल्कुल सेम सी कहानी, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। समझिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम बात कर रहे हैं आवेशों के निकाय के कारण। ठीक है। आवेशों के निकाय की बात करेंगे। देखो तीसरा बिंदु इसी के अंदर आता है, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो चलिए देखें इसको अपन। आवेशों के निकाय यानी कि बहुत सारे आवेश हैं। देखिए यहां पर हमारे पास एक आवेश है, यहां पर नाम दिया Q1, जो कितनी दूरी पर है यहां से, वो है R1 दूरी पर। यहां पर हमारे पास में क्या है, Q2 कितनी दूरी पर, वो है R2 दूरी पर। ठीक है। इस प्रकार से Q1 Q3 Q4 Q3 है ना, ये सभी मान है। यहां पर हमने देखा Qn। ठीक है। n आवेशों का निकाय है हमारे पास में, और इसकी जो दूरी बताई हमने वो बता दी Rn। अब आप समझिए कि यदि यहां पर एक बिंदु है और उस पर क्या रखा हुआ है, Q नॉट आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चों, Q नॉट आवेश।
तो इसके द्वारा इस पर एक बल काम करेगा जिसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, परंतु बल के जगह पर अब हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा इस डायरेक्शन में पहला होगा वो होगा E1 वेक्टर। क्या होगा, E1 वेक्टर। इसके द्वारा यदि बात करोगे तो इस डायरेक्शन में होगा जो कि होगा E2 वेक्टर, ठीक है। और ऐसे ही n की बात करोगे तो ये होगा इस डायरेक्शन में जो होगा En वेक्टर। क्लियर है यहां तक की स्थिति। अब आपको याद होगा अगर हम इसकी दूरी भी यदि बता दें तो r0 कह सकते हो आप इसको बच्चों, ठीक है ना, कि मूल बिंदु से ये r0 दूरी पर रखा हुआ है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये चित्र जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको समझिएगा कि इनके प्रत्येक के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी, तो इन दोनों के बीच जो है वो दूरी कितनी होगी। तो हम यहाँ पर देखें कि भाई एक के सापेक्ष ये Q0 कहां पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो सापेक्ष वाला मान होता है यानी कि भाई Q0 जो है वो पहले के सापेक्ष कहां पर है। बात समझिएगा, ये चीजें लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। देखिए Q0 जो है ये वाला मान वो एक के सापेक्ष, यानी सापेक्ष वाले को बाद में ले लीजिए आप, ठीक है। ऐसे Q2 की बताइए फटाफट कितना होगा, R जो है यानी कि Q0 जो आवेश है वो 2 के सापेक्ष कहां रखा हुआ है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद ऐसे यहां से अगर हम बात करेंगे तो R0 n, मेरी बात एकदम क्लियर होगी, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप ध्यान से समझिएगा, दोबारा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और इसको समझिए, ठीक है। आगे चल रहा हूं मैं। यहां पर जब आवेशों के निकाय के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो अध्यारोपण का सिद्धांत कब आता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है कि एक बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण, मान लीजिए यहां से कोई आवेश इस पर बल लगा रहा है, एक इधर से बल लगा रहा है, एक इधर से बल लगा रहा है, ठीक है। तो बल लगाएगा तो उसी में हमारा विद्युत क्षेत्र भी होता है। तो जब अलग अलग आवेश इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इस टोटल पर यानी कि एक पर्टिकुलर आवेश पर तो सभी का योग हो जाएगा। तो वही बात कहता है यहां पर कि भाई हमारे पास जो E0 वेक्टर आएगा, E0 वेक्टर आएगा वो सभी का सम होगा, E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन En वेक्टर। क्लियर हो गया यहां तक, सभी का योग हो जाएगा ना भाई। एक के ऊपर सभी ने आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मान लगा दिया, सीधी सी बात है, तो आपस में वो जुड़ जाएंगे। अब देखिए प्रत्येक के मान अपन निकाल लेते हैं। तो यह आया E0 वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मान यदि आप निकालेंगे तो आपके पास में क्या है, पहला आवेश क्या है, ये अपने पास में है Q1 वेक्टर R01 यहां से यहां तक, ठीक है, ये वाला ये हो गया R², ठीक है। और यहां पर आ जाएगा R01 का कैप, ठीक है, यहां तक प्लस, उसके बाद आया K Q, अब आ जाएगा 2 R02 का स्क्वायर और ये हो जाएगा R02 का कैप, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास में n के लिए अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा K Q1 अपॉन में R0n का स्क्वायर R0n का कैप। बात क्लियर है, क्योंकि वेक्टर है तो हमने यहाँ पर इकाई सदिश भी साथ में लगा दिए हैं, ठीक है। अब आप समझिए इसको यदि हम इस तरह से लिखें तो भाई इस Q0 आवेश पर जो बल लगेगा, सॉरी हमारा विद्युत क्षेत्र जो काम करेगा वो इसके किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा उसको समझिए। देखियो कॉमन इसमें क्या आ रहा है, K आ रहा है, तो सभी में K बाहर ले लिया अपन ने, ये आ गया K बाहर। और बाकी सब चीज अगर देखें ध्यान से तो देखो इस जगह पर हमारे पास आ रहा है Q1 बटे में R01 का स्क्वायर R01 का कैप प्लस दूसरे वाले में क्या बचा है Q2 अपॉन में R02 का स्क्वायर R02 का कैप प्लस एंड सो ऑन। और आगे चल के हमारे पास में क्या बचा बच्चों, ये हमारे पास बचा Qn बटे में R0n का स्क्वायर R0n का कैप, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज बच गई ना हमारे पास में सॉल्यूशन करने पर। अब लास्ट इसके अंदर बस ये आंसर आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास में आ गया K और इसको हम लगा देते हैं सिग्मा। और सिग्मा में क्योंकि सभी का स्वरूप एक है, देखिए अगर ध्यान से देखें केवल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 n तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा
I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक लगा दिया हमने, n तक ले लिया। और इसका एक स्वरूप बनाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 n तक जा रहा है। यहां हम लिख दिया I बटे में हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए R क्या आ जाएगा बच्चों, देखो R नॉट, यहां पर 1 2 3 4 5 n तक पहुंच रहा है ना, तो यहां पर आ जाएगा R नॉट I का स्क्वायर और इधर आ जाएगा R नॉट I का ही कैप। ठीक है, तो इस प्रकार से अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हमारा जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो होगा ये वाला। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने 3 टॉपिकों के बारे में बात करी है। पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करी कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, फिर हमने किसी बिंदु के कारण, एक बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात करी, और तीसरा बिंदु हमने बात करी कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर हमारा विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।